जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न लाए हैं, वो राज्यपाल से संबंधित हैं। राज्यों का जो राज्यपाल होता है, जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है, जिसको आप अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। चैप्टर वाइज़ ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, बार-बार देखिए और अपनी तैयारी को पूरा करिए। चलिए, हम बिना विलंब किए अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, वो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है, वो अनुच्छेद 155 के तहत कर सकता है। ठीक है? 153 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और इसमें ये भी व्यवस्था है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्यकाल संविधान में दिया गया है वो 5 वर्ष है, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर्यंत पद है और इसकी राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की इच्छा तक इसकी इसको पद पे बने रहने का अधिकार होता है। ठीक है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 153 जो है, उसमें ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मैंने आपको बताया था कि दोनों जो वृहद संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, और साथ-साथ उपराष्ट्रपति भी, तो ये जो है इसके लिए 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है कि न्यूनतम 35 वर्ष का व्यक्ति ही राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ जो है इसकी दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसको दिलाते हैं शपथ। ठीक है? जैसे राष्ट्रपति की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उसी भांति राज्यों में राज्यपाल की शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये प्रश्न में एक संशोधन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है? इस प्रश्न में सुधार कर लीजिएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है? तो देखिए, केंद्र की भांति ही राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली लागू है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो अभी हमने चर्चा की कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है और राष्ट्रपति ही इसे पद से हटा सकता है। ठीक है? 5 वर्ष के पूर्व भी हटा सकता है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते जाते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, निरंतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, अंतिम तक बने रहिएगा। देखिएगा, राज्यपाल का वेतन कौन तय करता है? तो राज्यपाल का वेतन तय करने का अधिकार भी संसद को है। संसद ही ये निर्धारित करेगा कि राज्यपाल का वेतन कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल किस सदन का हिस्सा होता है? तो राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। मैंने आपको केंद्र के संदर्भ में बताया था कि जो संसद है उसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो संसद के अंग जो हैं वो लोकसभा, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। और राज्य विधान मंडल का जो हिस्सा है वो कहीं एक सदन है, कहीं दो सदन है। तो इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इसका हिस्सा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल अध्यादेश जारी कब करता है? ठीक उसी भांति जैसे राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल जब विधानसभा का सदन न चल रहा हो, सत्र न हो, उस स्थिति में कानून बनाना यदि आवश्यक हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद आर्टिकल जो है 213 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का मैंने बताया था अध्यादेश 123 और राज्यपाल का 213। ठीक है, यानी 213। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति की किस में थी? 72 में थी। ठीक है, 72 जो है वो राष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति दोनों याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल राज्य में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है? तो देखिए, राज्यपाल जो है वो राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है इसके पास। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के पास, उसी के सहयोग से राज्यपाल कार्य करता है। लेकिन ये सभी शक्तियां संवैधानिक रूप से राज्यपाल में निहित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इतनी मेहनत हो रही तो एक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो अंतिम तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, और यही अनुच्छेद बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल पद किस देश से लिया गया है? गवर्नर का जो पद यानी राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कनाडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 355 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस पर आरोपित होते हैं? तो देखिए, राज्य की जो संचित निधि है वहां से राज्यपाल के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो यहाँ राज्य निधि यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ राष्ट्रपति की बात कर लें तो देश की जो संचित निधि है उससे दिए जाते हैं उनको, राज्यपाल को राज्य निधि से दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं, राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है? तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधानसभा भंग कर सकता है, यद्यपि वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही इसको भंग कर सकता है। अथवा यदि बहुमत विफल हो जाए विधानसभा में तो ऐसी विधानसभा को भी भंग कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है,
राज्यपाल किसे वार्षिक रिपोर्ट भेजता है? तो वो जिसका प्रतिनिधि होता है उसको वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। तो राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति को ही वार्षिक रिपोर्ट वो भेजता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री की करता है और महाधिवक्ता की करता है। ठीक है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पास वीटो शक्ति जो है वो होती है, हाँ या नहीं? तो राज्यपाल के पास वीटो शक्ति नहीं होती है, नहीं होती है। किसके पास होती है वीटो शक्ति? ये राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल राज्य में किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? तो यहाँ भी आप एक चीज देख लीजिएगा कि राज्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा ये 25 प्रश्नों का संकलन समाप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि बड़े ही महत्वपूर्ण और निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नियमित नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सहयोग आपका और थोड़ी मेहनत हमारी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।